नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बोझ। शिखा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर कर दिया जाता। पूरे घर में शिखा का ही राज चलता था। शिखा पूरे परिवार और घर के नौकरों पर किसी राजकुमारी की तरह ही हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा दबदबा था उसका, क्योंकि शिखा बड़े घर की लाडली जो थी। कुछ समय के बाद शिखा ने जब कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती निभाना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त भी बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया, और वो भी पुश्तैनी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। शिखा के साथ विवाह कोई जबरदस्ती भी नहीं थी, लेकिन शिखा को भी यह रिश्ता मंजूर था, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका भला ही सोचेंगे। और शौर्य भी काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में शिखा की जगह वैसी ही थी जैसी मायके में थी। उसके ससुराल में भी सभी कार्य शिखा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। शिखा की जान था उसका बेटा संजू। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। शिखा कभी कभी सोचती कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरे सभी अपने मुझे कितना प्यार देते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं हो सकता। पर शायद शिखा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। शौर्य को बहुत काम था, लेकिन वह शिखा को फिर भी उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जाते समय उनकी गाड़ी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई। शिखा, शौर्य और संजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद शौर्य और संजू तो ठीक हो गए, लेकिन शिखा पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने की वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब शिखा की किस्मत भी जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक शिखा से मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। और कुछ समय गुजरा तो धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया और ससुराल वालों की हमदर्दी भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। और शौर्य का व्यवहार भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस संजू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजारता। एक दिन शिखा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से संजू को हल्की सी चोट लग गई। शिखा के सास ससुर ने संजू को भी उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। शिखा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो शौर्य उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन संजू को उसके साथ नहीं भेजा गया। शिखा कभी संजू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। शिखा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह बहुत दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। शिखा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ शिखा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा, भाई और भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा और सबका व्यवहार भी बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि शौर्य कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। शिखा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती तो वह टाल देती।
एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। तो छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। शिखा के माता पिता भी रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने शौर्य को खुद से फोन कर दिया। शौर्य शिखा को अपने घर ले गया। शिखा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी, जिस शिखा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। शौर्य के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े संजू के पास। लेकिन यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। शिखा के ससुराल वालों ने सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। शिखा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। संजू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। घर की नौकरानी मीना को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। शिखा ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली मीना से थोड़ा बातें कर लिया करती। उसके जरिए शौर्य का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए लाडली न होकर वह सबके लिए बोझ बन चुकी थी। आज की कहानी में बस इतना ही। तो कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।